नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान गिरफ्तार। एमडीपी का नेता है फहीम शमीम खान। फहीम पर भीड़ को इकट्ठा करने और सैकड़ों लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप। 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में रहेगा फहीम खान। नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान का वीडियो आया सामने। 50 से ज्यादा समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर की थी नारेबाजी। फहीम खान ने थाने में दी थी हिंदू संगठनों के खिलाफ शिकायत। नागपुर में आरोपी फहीम खान द्वारा उकसाने के बाद अलग अलग रास्तों से बड़ी संख्या में पहुंचे थे उपद्रवी। उपद्रवियों ने लगातार की नारेबाजी। वायरल वीडियो की जांच कर रही है पुलिस। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा। मस्जिद में नमाज के बाद रची गई साजिश। इफ्तार के बाद इकट्ठा हुए लोग मस्जिद में इफ्तार में शामिल थे। ज्यादातर दंगाई मस्जिद में किसी के कहने पर आक्रोशित हुए उपद्रवी। नागपुर हिंसा के दौरान दंगाइयों ने महाराष्ट्र पुलिस की महिला कर्मियों के साथ की थी बदसलूकी। वर्दी भी खींची। महिला पुलिस कर्मियों ने नागपुर पुलिस में की शिकायत। सूत्रों के मुताबिक एटीएस भी कर रही है नागपुर दंगे की जांच। दंगे के पीछे के पैटर्न, पत्थरबाजी और दंगे की प्लानिंग की जांच पर है एटीएस का फोकस। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर एटीएस को नहीं सौंपी है जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा के बाद से महाल इलाके में कर्फ्यू जारी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। 17 मार्च को दंगाइयों की तोड़फोड़ और पथराव। नागपुर हिंसा के आरोपियों को 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। महाराष्ट्र पुलिस अब तक 50 से ज्यादा आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। नागपुर में औरंगजेब कब्र विवाद में 17 मार्च को भड़की थी हिंसा। एनसीपी विधायक रोहित पवार ने नागपुर हिंसा को बताया इंटेलिजेंस का फेलियर। कहा यह दंगा कराया गया, इसमें शामिल संगठन पर होनी चाहिए कार्रवाई। औरंगजेब विवाद और नागपुर हिंसा पर आरएसएस की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा नागपुर हिंसा की जांच कर रही है पुलिस। किसी भी तरह की हिंसा सही नहीं होती है। औरंगजेब के सवाल पर कहा कि औरंगजेब की आज कोई प्रासंगिकता नहीं है। उद्धव ठाकरे ने नागपुर हिंसा को डबल इंजन सरकार का बताया फेलियर। सीएम का मांगा इस्तीफा। कहा नागपुर में है आरएसएस का मुख्यालय। मुख्यमंत्री से पूछिए हिंसा के पीछे कौन। नागपुर हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद की बड़ी मांग। कहा दंगाइयों से हो वसूली तोड़े जाए उनके घर। वीएचपी ने कहा हम औरंगजेब की कब्र उखाड़ कर रहेंगे। नागपुर पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया केस। एफआईआर में गोविंद शेंडे का भी नाम। प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का है आरोप। नागपुर हिंसा मामले में बजरंग दल और वीएचपी नेताओं पर दर्ज हुई एफआईआर पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव। का अगर वाकई एफआईआर हुई है तो सरकार निष्पक्ष काम कर रही है। जो लोग कराएंगे दंगा उनके खिलाफ होगी कार्रवाई। नागपुर हिंसा पर यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। कहा हिंदू संगठनों की वजह से हुई हिंसा। बीजेपी की साजिश से हुआ नागपुर में दंगा। अबू आजमी ने नागपुर हिंसा को बताया बेहद अफसोसजनक की शांति बनाए रखने की अपील। अबू आजमी ने कहा कानून करेगा अपना काम लेकिन होना चाहिए इंसाफ। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र सामना में औरंगजेब को बताया बीजेपी का शिवाजी। लेख में लिखा फडणवीस को शिवाजी महाराज से ज्यादा औरंगजेब महत्वपूर्ण लगता है। ये लोग शिवाजी के इतिहास को खत्म कर देंगे। एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ का उद्धव गुट की शिवसेना पर हमला। सामना के लेख पर बोले अगर बाला साहब होते जिसने सामना में लेख लिखा उनके हाथ काट देते। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में देर रात निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी समेत एसआरपीएफ की टीम मार्च में हुई शामिल। गुट बनाकर खड़े लोगों को हटाया। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने संसद भवन का किया दौरा। संसद भवन पहुंचने से पहले बिल गेट्स ने पीएम मोदी से भी की मुलाकात। पीएम मोदी के विकसित भारत विजन की बिल गेट्स ने की तारीफ। भारत यात्रा के दौरान बिल गेट्स ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं की तारीफ करते की और स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को भी सराहा। संसद के मकर द्वार पर इकट्ठा हुए डीएमके के नेतृत्व में विपक्षी सांसद परिसीमन के मुद्दे पर किया प्रोटेस्ट। पटना के ईडी दफ्तर में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव हुए पेश। जमीन के बदले नौकरी मामले में अधिकारी लालू यादव से कर रहे हैं पूछताछ। कल राबड़ी और तेज प्रताप यादव से भी हुई थी पूछताछ। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार को पैर पकड़ुआ यानी पैर छूने वाला सीएम नहीं चाहिए। बिहार का सीएम निडर और विजन वाला होना चाहिए। पैर छू छू कर नीतीश का हाल बुरा हो गया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में हुई 60 हत्या। 20 से 25 हजार महिलाओं के साथ हुआ रेप। बिहार में मस्त घूम रहे हैं अपराधी।
बिहार विधानसभा परिसर में आरजेडी विधायकों का प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन माफ करने की मांग। वाम दल के विधायकों ने भी किया प्रदर्शन, गरीबों को मुफ्त बिजली देने की मांग। तेलंगाना विधानसभा के बाहर बीआरएस विधायकों का कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, किसानों के मुद्दों पर बीआरएस एमएलसी की कविता के नेतृत्व में रेड्डी सरकार का किया घेराव। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने बरामद किया संदिग्ध ऑब्जेक्ट, मौके पर बॉम्ब स्क्वाड की टीम बुलाकर आईईडी डिफ्यूज किया गया। जम्मू में एनआईए का बड़ा एक्शन, 12 अलग अलग जगहों पर एनआईए की टीम ने की रेड, आतंकी लिंक्स को लेकर जांच पड़ताल में जुटे एनआईए अधिकारी। यूपी के संभल के चंदौसी पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई मस्जिद और अवैध मकानों के मालिकों को प्रशासन को नोटिस, 33 मकानों को किया चिन्हित, तो 7 दिन के अंदर मांगे गए मकान मालिकों से जवाब। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक युवक ने धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, इलाके में तनाव बढ़ने के बाद पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी, 8 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, 7 लापता लोगों की तलाश जारी। नाव पर सवार थे कुल 15 लोग। बिहार के दरभंगा के हरिनगर बाजार में जली कार में सवार थे दरभंगा की रेवड़ा पंचायत के मुखिया, बड़ी मुश्किल से बची मुखिया सैफुल्ला की जान। यूपी के सीतापुर में रेप केस के आरोप में जेल में बंद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को मिली जमानत, हाईकोर्ट से जमानत के बाद 49वें दिन जेल से बाहर आए राकेश राठौर। यूपी के कासगंज में 2 गौ तस्करों को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से तस्करी के उपकरण और अवैध असलहा बरामद। मध्य प्रदेश के देवास में गेहूं की फसल से भरी ट्रॉली में लगी आग, देखते देखते गेहूं की फसल हुई खाक, ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में मेले के दौरान करीला माता के मंदिर में बड़ा हादसा होने से टला, मंदिर परिसर में सीएम मोहन यादव सीढ़ी से गिरने से बाल बाल बचे, पत्रकारों से बातचीत के दौरान टूटी लोहे की सीढ़ी गनीमत रही, हादसे में किसी को चोट नहीं पहुंची। मध्य प्रदेश के इंदौर में रंगपंचमी के मौके पर खेला जा रहा है रंग, सड़कों पर हजारों लोग मना रहे हैं रंगपंचमी, होली के 5 दिनों बाद मनाया जाता है रंगपंचमी का त्योहार। इंदौर में रंगपंचमी के जश्न के दौरान लोगों ने निभाई जिम्मेदारी, हजारों लोगों की भीड़ के बाद अचानक पहुंची एम्बुलेंस को लोगों ने आसानी से दिया रास्ता, दिल जीत रहा है वायरल वीडियो। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का दिखा अनोखा अंदाज, दिल्ली में बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलते हुए आए नजर, उनके साथ न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉस टेलर ने भी खेला क्रिकेट।